हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र के पार्ट 3 मुद्रा बचत एवं साख के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कागजी मुद्रा का शुरुआत सबसे पहले किस देश ने किया था। तो चीन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया, तो चीन ने ही किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत किस देश में हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले मुद्रण यानी प्रिंटिंग का शुरुआत किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो जो कागज का नोट होता है ये आधुनिक मुद्रा का एक रूप होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, तो सोना और चांदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कि मुद्रा का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा एक अच्छा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो सेवक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो वस्तु मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
12 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो स्वचालित टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम का इंग्लिश में पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एटीएम से पैसे निकाले एवं रखे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम से पैसे निकाले एवं रखे जा सकते हैं, तो आप 24 घंटे पैसे निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, तो यह कथन मार्शल का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है, यह कथन किसका है, तो हटले बिदर्स का है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं, तो विनिमय के 2 रूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो अमेरिका की मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। और रूबेल कहाँ की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। और टाका कहाँ की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भारत का जो मुद्रा होता है ये रुपया होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अमेरिका का जो मुद्रा होता है ये डॉलर है, तो ये भी सही है। पाकिस्तान का भी रुपया होता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे रूस का डॉलर दिया है, रूस का क्या होता है, रूबेल होता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है, तो ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास दोनों होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का रूप है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विनिमय का रूप है। तो ए ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, तो ये भी है। बी ऑप्शन है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, तो ये भी है। यानी ये दोनों क्या है, विनिमय के रूप हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क और फिर CLASS, यहाँ पे ASK और फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट है उसी को आपको देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट ओपन हो चुका है। अब आपको नीचे में आना है और यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, तो देखिए सही हो गया, यानी ग्रीन हो गया, तो ये सही हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन गलत करेंगे ताकि आपको पता चले। यहाँ पे देखिए शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन हम रविंद्रनाथ टैगोर पे मारेंगे। तो देखिए रेड हो गया, जिसपे हम टिक किए वो रेड हो गया। और यहाँ पे बता रहे हैं नो यानी गलत है, और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम आज से आपको एक डेली शाम में PDF देंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आज के डेट में रहेगा क्वेश्चन बैंक जो शुरू किए हैं उसका PDF देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रुप में बता देंगे कि आपको कब PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आज के डेट में, और ऐसे ही यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होगा, तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।